नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, सभी हिंदू घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। तुलसी गंगा जल की तरह बहुत ही पवित्र होती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। ऐसे में दोस्तों, तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन यदि आप घर में कुछ ऐसे पौधे लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं जिसको लगाने से घर में धन धान्य बना रहता है। हिंदू धर्म में कुछ पौधों का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कुछ पवित्र पौधों को घर में लगाने और इनकी विशेष रूप से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और घर में सदैव धन और समृद्धि बनी रहती है। उसी प्रकार कार्तिक महीने में भी कुछ पौधे को विशेष रूप से पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक में तुलसी पूजन करने और उसके सामने नियमित रूप से दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और घर से वास्तु दोष लाखों को दूरी रहता है। वहीं इसी महीने में तुलसी का विवाह का विधान भी है, जिसमें माता तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 5 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि तुलसी विवाह हिंदुओं के सबसे प्रमुख पर्वों में से एक है। और ऐसी मान्यता है कि लोगों के घरों में तुलसी का पौधा नहीं होता है, उन्हें भी इस दिन तुलसी का पौधा अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं ज्योतिष के अनुसार इस दिन घर में कुछ और पौधे लगाने शुभ माने जाते हैं, जिसमें सुख समृद्धि के साथ धन का आगमन होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सा पौधा है। तुलसी के पौधे को घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे विष्णु के प्रिय रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन घर में इस पौधे का होना अनिवार्य होता है। यदि आपके घर में ये पौधा नहीं होता है तो इसी दिन इसे जरूर लगाएं और इनका विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद दोस्तों, नियमित रूप से माता तुलसी को जल दें और उनके सम्मुख दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी का भी आशीष बना रहता है, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, शमी के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर यह पौधा शनिवार के दिन लगाया जाता है, क्योंकि ये शनिदेव का पौधा माना जाता है। लेकिन यदि आप तुलसी विवाह के दिन घर में शमी का पौधा लगाते हैं तब आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और शनिदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस पौधे को आपको ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां ये घर से निकलते समय आपके दाहिने हाथ की तरफ हो। इस पौधे को घर के सामने लगाने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। नीम का पौधा। नीम के पौधे पर माता लक्ष्मी का वास होता है और ऐसी मान्यता है कि इसे घर में जरूर लगाना चाहिए। नीम के पौधे को आप यदि तुलसी विवाह के दिन घर में सही दिशा में लगाएंगी तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस पौधे के घर में होने से सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। नीम का पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करने में मदद करता है। इसे घर की दक्षिण दिशा में लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अशोक का पौधा। अशोक के पौधे को दुख निवारण का पौधा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे में समस्त दुखों का निवारण होता है। यदि आप तुलसी विवाह के दिन इस पौधे को घर में लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से दरिद्रता दूर होती है। ये सभी तनावों को दूर करने में मदद करते हैं।
इसे घर के भीतर ना लगाइए, आप घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाएं। दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे को घर के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मनी प्लांट घर में लगाने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यह पौधा घर में जितनी जल्दी बढ़ता है उतनी ही जल्दी घर में समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इस पौधे को तुलसी विवाह के दिन घर में जरूर लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आप इस पौधे को घर के भीतर भी लगाएं तब भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इस प्रकार यदि दोस्तों तुलसी विवाह के दिन घर में कुछ विशेष पौधों को लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय तुलसी माता।